भास्कराय नमः। ओम भास्कराय नमः। मैं डॉक्टर शशांक और आपका स्वागत है ज्योतिष के सबसे बड़े शो शुभ संयोग में। शो में आपके भविष्य के बारे में बात करेंगे, जानेंगे किस राशि में कहाँ क्या परिवर्तन और किसका भाग्योदय होने वाला है। लेकिन सबसे पहले आज का पंचांग 26 जून 2022 आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि रविवार का दिन है। कृतिका नक्षत्र, नक्षत्र देवता अग्निदेव, नक्षत्र स्वामी सूर्य। धृति योग, धृति योग को अधिकांश शुभ कार्यों के लिए अच्छा माना जाता है, इसलिए शुभ मुहूर्त में स्वीकृत है। गंडमूल नहीं, पंचक भी नहीं। सूर्योदय 5:25 पर संपन्न हो चुका है। सूर्यास्त सायंकाल 7:23 पर संपन्न होगा। राहु काल की बात करें, शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक राहु काल रहेगा। दिशा शूल पश्चिम और दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर यात्रा निषिद्ध है, और फिर भी यात्रा करना है तो मांगलिक उपचार या एक दिन पहले प्रस्थान निकाल करके यात्रा कर सकते हैं। शुभ रंग केसरिया, नारंगी, पीच कलर, सुनहरा पीला, ये शुभ रंग है। पहली 4 राशियों का भविष्य फल। मेष राशि, मेष राशि वाले जातक आज परिवार में किसी बात को छिपाने की कोशिश मत कीजिएगा, बल्कि जो भी बात है उसे अपने जीवन साथी और परिवार के सदस्यों के साथ शेयर कीजिए, अन्यथा आने वाले वक्त में आपकी परेशानी बढ़ जाएगी। मेष राशि की महिलाएं आज अपने घर में ड्राइंग रूम में कुछ चेंजेस लाएं, हो सके तो उसकी बेडशीट चेंज कर दीजिए, पॉजिटिविटी आएगी और भाग्योदय होता है। जहां तक आपके नौकरी पेशे से जुड़े हुए लोगों की बात है, आज उनका दिन शुभ है। दफ्तर में अनुकूल वातावरण होगा, कोई भी नया कार्य करना चाहते हैं उसमें सफलता मिलेगी। वहीं न्यायालय में कोई एप्लीकेशन दे सकते हैं, साथ ही नई नौकरी के लिए आज प्रयास भी कर सकते हैं। व्यापार के क्षेत्र में रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर से जुड़े हुए व्यापार में लाभ का संकेत है। व्यापार में कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने का शुभ समय दोपहर 1:15 से शाम के 6:30 बजे के मध्य। सेहत को लेकर आज थोड़ा सावधानी रखनी होगी, क्योंकि आपको सिर दर्द, घबराहट, बेचैनी, बुखार, ये सारी चीजें संभव, इसलिए ऐसा कोई कार्य ना करें जिससे थकान उत्पन्न हो। बेहतर है आज आप संयमित रहिए, विश्राम कीजिए। आज आपका जो उपाय है, हनुमान जी का स्मरण कीजिए या हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। शुभ रंग लाल, नारंगी, पीला, हरे और नीले रंग के प्रयोग से बचिएगा। आज 64% भाग्य आपका साथ देगा। वृषभ राशि, वृषभ राशि वाले जातक आज परिवार में अपने बच्चों को धर्म, नैतिकता, आध्यात्म और जीवन मूल्य अपनाने के प्रति प्रेरित करें। साथ ही अपने माता पिता से बात करके उनके स्वास्थ्य का भी हाल लीजिए। वृषभ राशि की महिलाएं आज अपने साज सज्जा और सौंदर्य प्रसाधन की चीजें न केवल व्यवस्थित करें, बल्कि खुद को सुंदर बनाए रखेंगी तो उनके लिए शुभ होगा। नौकरी पेशा से जुड़े हुए लोगों को आज दफ्तर में अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा, अन्यथा आपका नुकसान हो जाएगा। वहीं सरकारी तंत्र से जुड़े लोगों को धैर्य रखना होगा, क्योंकि समय बहुत अच्छा नहीं है, इसलिए किसी तरीके के शॉर्टकट तरीके का प्रयोग मत कीजिएगा। व्यापारी वर्ग के लिए भी समय बहुत अच्छा नहीं है। किसी भी प्रकार का अगर निवेश करना चाहते हैं तो बचिएगा। बेहतर हो व्यापार में कोई बड़ा फैसला मत लीजिए। फिर भी शुभ समय नोट कीजिए, दोपहर 2:45 से शाम के 6:30 बजे। वहीं आज खान पान का विशेष ध्यान दीजिएगा, वरना तबीयत शाम के समय बिगड़ सकती है। आज आपका जो उपाय है, भगवान श्री कृष्ण का स्मरण कीजिए, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, और सफेद वस्तुओं का दान कीजिए या सफेद वस्त्र धारण कीजिए। आज का रंग सफेद, सिल्वर, हरा, नीला, नारंगी, पीले और लाल रंग के प्रयोग से बचिएगा। 61% भाग्य आज आपका साथ देगा। मिथुन राशि, मिथुन राशि वाले जातक आज अपने बच्चों को लेकर के एक खास जिम्मेदारी का अनुभव करेंगे, और इसलिए आज उनके कैरियर और शादी से संबंधित जिम्मेदारियां निभाने में आगे रहेंगे। मिथुन राशि की महिलाएं अपने मित्रों के साथ बेहद खुशनुमा पल बिताएंगी, और नौकरी पेशा वाले आज दफ्तर में अपने बॉस से मिल करके
अपने कार्य क्षेत्र से जुड़ी हुई समस्याओं को बताएं। साथ ही कुछ लोग नई नौकरी के लिए भी प्रयास कर सकते हैं, समय अनुकूल है। कोर्ट कचहरी के लिए आज का दिन अच्छा नहीं है। व्यवसाय में फैशन इंडस्ट्री, इंश्योरेंस सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, टेलीकम्युनिकेशन और कस्टमर रिलेशन, आईटी सर्विसेज, इसमें लाभ का संयोग बन रहा है। शुभ समय व्यापार का शाम के 4:15 से रात्रि 8:30 बजे। आपको गले में इन्फेक्शन, संक्रमण, लिहाजा अपनी सेहत पर फोकस कीजिए और उपाय कीजिए। भगवान गणेश जी का स्मरण कीजिए। ओम गण गणपतये नमः। पक्षियों के लिए भोजन और जल का प्रबंध कीजिए। शुभ रंग हरा, सफेद, लाल, नारंगी रंग के प्रयोग से बचिएगा। 68% भाग्य आज आपका साथ देगा। कर्क राशि, आज कर्क राशि के लोगों को परिवार में कोई शुभ समाचार मिलेगा। परिवार में कोई नया सदस्य भी आ सकता है। किसी रिश्तेदार के माध्यम से शुभ समाचार मिलने के संकेत हैं। वहीं कर्क राशि की महिलाओं को आज तनाव और चिड़चिड़ापन हो सकता है, नाराजगी हो सकती है। आपके लिए बेहतर होगा आज अपना मन योग ध्यान में लगाइए। और दफ्तर में नौकरी के स्थान पर थोड़ी निराशा हाथ लगेगी, क्योंकि काम को लेकर के चीजें वैसी नहीं रहेंगी जैसा आप चाहते हैं। घबराइए नहीं, आपका दिन भी, आपका समय अच्छा आएगा। व्यापार में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, मीडिया इंडस्ट्री, एजुकेशन इंडस्ट्री, आईटी, डेयरी प्रोडक्ट, स्टील इंडस्ट्री, सिल्वर इंडस्ट्री, एल्युमिनियम और एयरलाइंस में लाभ के संकेत मिल रहे हैं। व्यापार का शुभ समय नोट कीजिएगा, दिन के 12:30 से शाम 4:30 बजे। जहां तक सेहत की बात है, आज सिर में दर्द और मन में नकारात्मक भाव आ सकता है। बहुत अच्छा हो कि आप भगवान शिव की आराधना कीजिए। ओम नमः शिवाय या ओम का उच्चारण कीजिए। शुभ रंग सफेद, क्रीम, पीला, काले और नीले रंग के प्रयोग से बचिएगा। 63% भाग्य आज आपका साथ देगा। फुटवेयर हमारी पर्सनालिटी पर बहुत असर करते हैं और इसीलिए ज्योतिष विज्ञान में भी जूते चप्पल का काफी महत्व है। इसे व्यक्ति और किस्मत से जोड़ा गया है। ज्योतिष शास्त्र फुटवेयर से संबंधित कुछ नियम भी हैं और इन नियमों का पालन करने से आर्थिक संकट का समाधान होता है, समस्याएं दूर होती हैं और बिगड़े काम बनते हैं। कभी भी मंगलवार और शनिवार ग्रहण वाले दिन फुटवेयर नहीं खरीदना चाहिए। अन्ना अमावस्या के दिन जूते चप्पल खरीदें। अमावस्या के दिन भी वर्जित है। जूते चप्पल नए होंगे, घर के अंदर इस्तेमाल करें, उन्हें किचन के अंदर पहन करके नहीं जाना चाहिए। ऐसा करने से मां अन्नपूर्णा नाराज होती है। यहाँ तक कि किचन में जूता चप्पल किसी कंडीशन में पहन करके नहीं जाना चाहिए। घर का कोई सदस्य एक दूसरे के फुटवेयर ना पहने। फुटवेयर का संबंध शनि ग्रह से है। ऐसा करने से शनिदेव अशुभ फल देंगे। वहीं पुराने जूते चप्पल को फेंकने के बजाय किसी को दान कर देना शुभ होता है। किसी भी दिन दान कर सकते हैं। ऐसा करने से आपकी किस्मत कभी कभी बदल जाती है। मान्यता है कि शनिवार के दिन जूते चप्पल दान करना फलदायक है। अब बात करेंगे अगली 4 राशियों के भविष्य फल की। सिंह राशि, आज का दिन शुभ रहने का संकेत मिल रहा है। परिवार में सुख शांति फिर से आ रही है। बहुत दिनों से चल रहा विवाद विराम, दुख का वातावरण समाप्त। बहुत अच्छा समय है। सिंह राशि की महिलाएं आज बाहर घूमने जाइए और अपने शौक से जुड़े कार्यों में अपना समय बिताइए। और नौकरी पेशा वाले लोग आज हर कार्य में सफलता पाएंगे। चाहे नई नौकरी हो, चाहे स्थानांतरण के लिए प्रयास कर रहे हो, चाहे इंक्रीमेंट के लिए, हर मोर्चे पर सफलता का संभावना बन रहा है। लेकिन व्यापार से जुड़े लोगों को आज हानि हो सकती है। किसी को पैसा उधार मत दीजिएगा, कोई बड़ा निवेश मत कीजिएगा। अगर कोई नई चीज खरीदना है और बहुत जरूरी है तो व्यापार का शुभ समय नोट कीजिए, दिन के 1:45 से दोपहर 3:30 बजे। आज सेहत पर ध्यान दीजिए। गर्दन के आसपास, सिर के पिछले हिस्से के आसपास पीड़ा हो सकती है। बहुत अच्छा हो, भगवान सूर्य का ध्यान कीजिए
और दोपहर के बाद किसी गरीब व्यक्ति को भोजन सामग्री दीजिए या भोजन कराइए। शुभ रंग लाल, नारंगी, पीला, हरे, नीले रंग के प्रयोग से बचिएगा। 75% भाग्य आज आपका साथ देगा। कन्या राशि, कन्या राशि वाले आज अपने माता पिता से बातचीत करें, उनकी समस्याओं को सुलझाने का प्रयास कीजिए। साथ ही अगर आप उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेंगे, कष्ट दूर हो जाएगा, सब कुछ शुभ होगा, आपके हर कार्य में सिद्धि होगी। कन्या राशि की महिलाओं को आज किसी अनावश्यक विवाद में पड़ने की जरूरत नहीं है। बेहतर है आप अपना दिन सुख शांति आनंद के साथ बिताइए। नौकरी वाले स्थान पर किसी विवाद से बच करके रहिएगा। दफ्तर में किसी नए प्रस्ताव को बढ़ाने के लिए, नई नौकरी के लिए प्रयास करने के लिए आज का दिन अनुकूल नहीं है। वहीं व्यवसाय के क्षेत्र में भी बाधाएं हैं, लेकिन विदेश से संबंधित व्यापार में लाभ का योग बन रहा है। यदि कोई नया वाहन खरीदना चाहते हैं या मोबाइल फोन खरीदना चाहते हैं, ले लीजिए, खरीद लीजिए। व्यापार के लिए शुभ समय नोट कीजिएगा, दोपहर 2:35 से शाम के 6:30 बजे। सेहत की बात करें तो आज हल्का भोजन लीजिएगा, अन्यथा पेट में दर्द होगा, सिर में भारीपन रहेगा। भगवान गणेश जी का स्मरण कीजिए, धुरवा चढ़ाइए। साथ ही एक हरे रंग का रुमाल आज अपने पास रखिए, हरा वस्त्र पहनिए, आपका दिन शुभ होगा। शुभ रंग हरा, सफेद, लाल, नारंगी रंग के प्रयोग से बचिएगा। भाग्य की प्रतिशत की बात करें 67% भाग्य आपका साथ देगा। तुला राशि, तुला राशि वाले जातक आज अपने परिवार को समय दीजिए, उनकी समस्याओं को सुनिए, बच्चों की परेशानी, उनके मनोभाव और उनकी फीलिंग को समझकर उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने का प्रयास कीजिए। आज परिवार के साथ सुख और आनंद का समय बिताइए। अगर बच्चे घर से दूर हैं तो फोन करिए और अपना स्नेह जाहिर कीजिए। तुला राशि की महिलाएं आज घर वालों को अच्छा पकवान बना के सरप्राइज दीजिए, उन्हें इम्प्रेस कीजिए और पूरे घर के वातावरण को खुशनुमा कर दीजिए। वहीं व्यापार में फैशन इंडस्ट्री, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, होटल मैनेजमेंट, फूड इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर सेक्टर लाभ का संकेत दे रहे हैं। व्यापार का शुभ समय भी ले लीजिए, 12:44 से शाम 5:34। आज रक्तचाप, थायराइड, डायबिटीज और किडनी के रोग से जो पीड़ित लोग हैं, ज़्यादा तनाव मत लें। समय पर भोजन कीजिए, समय पर दवा खाइए, आराम कीजिए। आप क्या करें, तुलसी पत्र और गंगा जल को प्रसाद रूप में ले लीजिए। वहीं सफ़ेद वस्त्र भी धारण कर सकते हैं। शुभ रंग सफ़ेद, सिल्वर, नीला, हरा, लाल, पीले और नारंगी रंग के प्रयोग से बचिएगा। 68% भाग्य आज आपका साथ देगा। वृश्चिक राशि, आज आपके घर पर कोई मित्र या रिश्तेदार आ रहा है तो दिल खोल करके उसका स्वागत कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका आना आपके लाभ को तय करेगा। न्यायालय में कोई नई याचिका एप्लीकेशन आगे मूव कर सकते हैं, अच्छा दिन है। लेकिन व्यापार में कोई बड़ा निवेश मत कीजिएगा। विदेश से संबंधित यदि कोई व्यापार है तो आगे बढ़ा सकते हैं। व्यापार में कोई शुभ निर्णय लेना है तो समय नोट कीजिए, दोपहर 3:15 से शाम के 6:30 बजे। अब बात आपकी सेहत की, बदन में दर्द, बुखार, बेचैनी, ये समस्याएं बढ़ेंगी। इसलिए जिन लोगों को लंबे समय से कोई बीमारी है वो लोग आज विश्राम करें। हनुमान जी का स्मरण कीजिए, प्रार्थना कीजिए, श्री हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, तुलसी के पत्ते को प्रसाद रूप में ग्रहण कीजिए। शुभ रंग लाल, नारंगी, सफेद, पीला, नीले रंग के प्रयोग से बचिएगा। 69% भाग्य आपका साथ देगा। वास्तुशास्त्र, हम लगातार कार्यक्रम में बात कर रहे हैं मुख्य द्वार, और मुख्य द्वार को कौन से रंग से युक्त होना चाहिए जिससे सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो। अब पश्चिम दिशा का मुख्य द्वार यदि सफेद रंग का है तो ऐसी स्थिति में घर में बीमारी, रोग, निराशा, धनहानि, यहाँ तक कि चोरी डकैती भी होती। वहीं पीले या गोल्डन कलर का यदि यह द्वार है तो धनहानि। पश्चिम दिशा का द्वार यदि लाल रंग का होगा तो ना चाहते हुए भी कानूनी समस्याएं आएंगी, झगड़े होंगे। पश्चिम दिशा के मुख्य द्वार का रंग क्या हो, नीला, आसमानी, ब्राउन कलर, जामुनी कलर। ऐसे घरों में सुख समृद्धि की वृद्धि होती है
और घर के लोगों में प्रसन्नता रहती है, आरोग्यता रहती है और सर्वांगीण विकास होता है। दक्षिण पश्चिम दिशा का द्वार पीले या सफेद रंग का है, नैऋत्य कोण का द्वार पीले या सफेद रंग का है तो वहां नकारात्मक ऊर्जाएं जागृत रहती है और घर के लोग बीमार होते हैं, बीमारी में धन खर्च होता है, घर में सुख शांति नहीं रहती। अब बात करेंगे आखिरी 4 राशियों के भविष्यफल की। धनु राशि, आज अपने घर में आप कोई परिवर्तन ला सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं। खास तौर से घर के बेडरूम और ड्राइंग रूम में कुछ परिवर्तन ला सकते हैं जिससे घर में सकारात्मक शक्ति जागृत होती है। वहीं धनु राशि की जो महिलाएं हैं अपने घर की साज सज्जा पर खास तौर पर ध्यान दें और उस पर भी पैसा खर्च करेंगी। कोई पर्दा खरीदे, बेडशीट खरीदे। वही नौकरी पेशा वाली महिलाओं को आज पीले रंग के कपड़े पहनना बेहद शुभ रहेगा। आज का दिन नई नौकरी में अप्लाई करने का है, तो फिर मनचाहा ट्रांसफर भी मिल सकता है और ट्रांसफर को अप्रूवल भी मिल सकता है, इंक्रीमेंट भी लग सकता है। आपका दिन अच्छा है। व्यवसाय में अनाज, फल, खाद्य पदार्थों से संबंधित और दैनिक आवश्यकताओं के उपयोग से संबंधित व्यापार में लाभ का संकेत है। व्यापार में शुभ निर्णय नोट कीजिए। दोपहर 2:40 से शाम के 7:30 बजे। आज पेट में या सीने में दर्द, गैस्ट्रिक ट्रबल हो सकता है, इसलिए खान पान का विशेष ध्यान दीजिए। हो सके तो तुलसी जी के पौधे के पास दीपक जलाइए और जल दीजिए। साथ ही साथ किसी गरीब व्यक्ति को रोटी, सब्जी या अचार जरूर दीजिएगा, दिन बेहतर होगा। शुभ रंग पीला, नारंगी, लाल, नीले रंग के प्रयोग से बचिएगा। 64% भाग साथ देगा। मकर राशि, आज आपके परिवार में सुख शांति रहेगी। बहुत दिनों से चला आ रहा तनाव स्टेबल होगा। परिवार के सदस्यों को अपने अहंकार का परित्याग कर देना चाहिए। मकर राशि की महिलाएं यदि किसी प्रोफेशन में है, बिजनेस में है, नौकरी में है तो अपने बॉस से अपनी इंक्रीमेंट या प्रमोशन की बात कीजिए। आज बात सुनी जाएगी। नौकरी में स्थानांतरण का योग बन रहा है। अगर आप चाहते हैं कि ट्रांसफर ना हो तो अपने अधिकारी से जल्दी ही जाके मिल लीजिए, क्योंकि स्थानांतरण आपके लिए कष्टदायक साबित होगा। न्यायालय संबंधित किसी कार्य में आज आप पहल कर सकते हैं, लेकिन व्यापार के लिए बहुत अच्छा समय नहीं है। व्यापार में किसी प्रकार का निवेश लेन देन करने में सतर्क रहिएगा और कोई शुभ निर्णय लेना ही है तो शाम 4:30 से 6:15 बजे शाम का समय है। जिनको ज्वाइंट पेन, आर्थराइटिस है, हिप बोन या पीछे पृष्ठभाग से संबंधित किसी प्रकार का कष्ट है, उन्हें विश्राम करना चाहिए। आज घर में शाम के समय खिचड़ी बनवाइएगा और हनुमान जी का स्मरण करिएगा। शुभ रंग नीला, लाल, पीला, नारंगी रंग के प्रयोग से बचिएगा। 68% भाग्य आपका साथ देगा। शुभ राशि, आज आप परिवार में बच्चों को लेकर के संतुष्ट रहेंगे। उनके कैरियर, नौकरी, शिक्षा, दाम्पत्य जीवन, शुभ समाचार मिलेगा। प्रेम के इजहार करने का आज का दिन बेहद शुभ है। कुंभ राशि की महिलाएं, आज अपने ऑफिस, कार्यस्थल पर किसी पर विश्वास मत कीजिएगा। अपनी व्यक्तिगत बातें अगर आप किसी को बताएंगी तो नुकसान हो सकता है। वही नौकरी में अच्छा समय है, इंक्रीमेंट लग सकता है, लाभ हो सकता है, कुछ न कुछ लाभ हो सकता है। अपने अधिकारी से प्रमोशन की बात कर लीजिए। न्यायालय से संबंधित कोई कार्य है तो उसमें भी लाभ का योग है। वही व्यापार में पेट्रोकेमिकल, ऑटोमोबाइल, स्टील इंडस्ट्री, रबड़ इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, एयरलाइंस और ट्रांसपोर्टेशन में लाभ का संकेत है। व्यापार में कोई फैसला करना है, शुभ समय नोट कीजिए, दोपहर 3:20 से शाम के 6:45। लेकिन स्वास्थ्य में सिर दर्द, शरीर के पिछले भागों में कष्ट, कंधों में, कमर में, रीढ़ की हड्डी में पीड़ा हो सकती है। इसलिए जो बीमार लोग हैं, आर्थराइटिस की स्थायी रूप से प्रॉब्लम है, वो सेहत पर विशेष ध्यान दें, विश्राम करें। भगवान हनुमान जी का स्मरण कीजिए। ओम हन हनुमते नमः। काली उड़द का दाल बना के आज जरूर खाइए, आपका दिन शुभ होगा। शुभ रंग नीला, लाल, पीला,
लेकिन नारंगी रंग के प्रयोग से बचिएगा, 72% भाग्य साथ देगा। मीन राशि, आज परिवार में माता पिता को लेकर के थोड़ा चिंता बढ़ सकती है और उनको लेकर के डॉक्टर से बात कर सकते हैं। फलस्वरूप माता पिता से मिले, आशीर्वाद लीजिए, उनके आशीर्वाद से आपका जीवन आसान होगा। मीन राशि की महिलाएं ऑफिस में या कार्य क्षेत्र में किसी की बातों में आकर के अपना नुकसान कर सकती हैं, लिहाजा आज थोड़ा रिजर्व रहिए। वहीं दफ्तर में शांति और संयम से काम लीजिएगा, जल्दबाजी नहीं। अच्छा है वाद विवाद से दूर रहिए क्योंकि नुकसान का योग बन रहा है। कोई नई वस्तुओं की खरीद के लिए या मकान की रजिस्ट्री कराने के लिए शुभ दिन। कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई कार्य है, शुभ दिन है, आगे बढ़िए। ट्रेडिंग के व्यापार में, विदेश से संबंधित व्यापार में लाभ का संकेत। आज पेट, उदर भाग में कष्ट हो सकता है, गैस के कारण मांसपेशियों में कष्ट हो सकता है। गाय को गुड़ रोटी खिलाइए और तुलसी जी के पौधे के पास दीपक जलाइए या केला या आम का दान कीजिए। शुभ रंग पीला नारंगी, काले नीले हरे रंग के प्रयोग से बचिएगा, 62% भाग साथ देगा। जिनकी जन्म कुंडली नहीं है वो लोग अपने जन्म तिथि के आधार पर अंक विज्ञान से भविष्य फल का ज्ञान प्राप्त करें। लेकिन उसके पहले देखिए आज जन्मे हुए लोगों का भविष्य फल। रविवार का दिन, कृतिका नक्षत्र, धृति योग और चंद्रमा वृषभ राशि में रहेंगे। आज जिन बच्चों का जन्म हुआ है बहुत सुंदर व आकर्षक व्यक्तित्व के होंगे। वहीं लड़कियां बहुत खूबसूरत होंगी। तकनीकी शिक्षा या मेडिकल साइंस, हायर एजुकेशन की शिक्षा प्राप्त करने में सफल होंगे। लेकिन इन बच्चों को 8 वर्ष तक विशेष ध्यान देने की जरूरत है। उनकी ग्रह शांति करवाइए, उसके बाद 12 से 16 वर्ष के बीच में भी शांति करवाइए। 23वें साल से भाग्य प्रारंभ हो जाएगा, जीवन बड़ा अच्छा रहेगा। आज जिन लोगों का जन्मदिन है इनके प्रारंभिक 4 महीने सुख शांति समृद्धि व्यापार नौकरी और मकान के लिए शुभ है। 5वें से 10वां महीना हानि होने की संभावना है। 11वां और 12वां महीना वाहन प्राप्ति योग है, घर की प्राप्ति हो सकती है, धन लाभ है, विदेश यात्रा भी संभव है। माँ दुर्गा की उपासना, भगवान शिव की उपासना जरूर कीजिए। सफेद वस्तुओं का दान कीजिए। आपका मूलांक 8 है। शुभ रंग सफेद केसरिया रंग आपके लिए शुभ रहेगा। शनिवार को आसमानी नीला जरूर प्रयोग में लाइए। मंगलवार को लाल रंग, ये जरूरी है आपके लिए। 69% भाग्य आपका साथ देगा। जन्मदिन मंगलमय हो। अब जान लेते हैं अंक ज्योतिष से भविष्य फल। 1, आर्थिक लाभ होने का योग बन रहा है। 2, अपने आसपास के लोगों से सावधान रहना जरूरी है। 3, काम काज के साथ ही परिवार पर भी ध्यान दीजिए। 4, आज आपको यात्रा करने से फायदा हो सकता है। 5, परिवार के बीच संवाद से सुलझाए विवाद। 6, आज आपकी आर्थिक सामाजिक उन्नति का संयोग अच्छा बन रहा है। 7, काफी समय से रुका हुआ पैसा आपको मिलेगा। 8, ग्रहों के संयोग से बन रहा है भाग्योदय। 9, आज दोस्तों से अच्छी खबर मिलने जा रही है। मानसिक तनाव की स्थिति चंद्रमा के कारण होती है। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा दुर्बल है या अशुभ है या कालसर्प दोष से ग्रसित है, मानसिक तनाव से निश्चय ही गुजरना पड़ेगा। कुंडली में गलत घर में बैठे हुए चंद्रमा व्यक्ति को पागल तक बना देते हैं। आयुर्वेद में ब्राह्मी, अश्वगंधा, जटामांसी को अवसाद दूर करने के लिए उपयुक्त औषधि माना जाता है। अश्वगंधा में स्टेरॉइड, लैक्टोन, सैपोनिन, एल्कोलाइड्स जैसे यौगिक होते हैं जो तनाव को दूर करने में मदद करते हैं। ब्राह्मी शरीर को नई ऊर्जा और तनाव पूर्ण स्थितियों के अनुकूल बनाने में मदद करती है, यानी कंट्रोल करने की शक्ति देती है। दिमाग में सेरोटोनिन का स्तर बढ़ता है जो मन को शांत रखने में मदद करता है। जटामांसी अनिद्रा, अन्य नींद संबंधित विकारों को ठीक करने में सहयोग करती है। जिनके पास कुंडली भी नहीं है, डेट ऑफ बर्थ का भी ज्ञान नहीं है, वो अपने नामाक्षर से शुभ संयोग के बारे में ज्ञान प्राप्त करें। सूर्य
धन लाभ का संयोग, सेहत का ध्यान रखें। बी चंद्रमा, जीवन को व्यवस्थित करें। सी बृहस्पति, संघर्ष और परेशानी वाला दिन। डी राहु, निवेश सोच समझ के करें। ई बुध, समाज और परिवार में सामंजस्य बनाइए। एफ शनि, यात्रा से लाभ, मित्रों से लाभ। जी बृहस्पति, अपने शरीर पर फोकस कीजिए, सेहत पर ध्यान दीजिए। एच बुध, मान सम्मान में वृद्धि मिलेगी। आई सूर्य, आज का दिन मंगलमय है। जे सूर्य, अपने काम और नौकरी पर फोकस कीजिए। के चंद्रमा, यात्रा होने वाली, यात्रा से लाभ होगा, स्वास्थ्य पर भी फोकस कीजिए। एल बृहस्पति, अपनी संतान पर विशेष ध्यान दीजिए, बच्चों पर। एम राहु, धन संचय पर फोकस कीजिए। एन बुध, मन को शांत रखिए, स्टेबल रखिए। ओ केतु, अपने परिवार और परिवार की समस्याओं को सुलझाइए। पी शनि, धन लाभ का योग बन रहा है, सम्मान प्राप्ति होगी। क्यों सूर्य, पेट से संबंधित बीमारी बढ़ सकती है, खान पान पर विशेष ध्यान दीजिएगा। आर चंद्रमा, अपनी सेहत पर विशेष रूप से फोकस कीजिए। एस बृहस्पति, रुके हुए कामों में प्रगति होगी। टी राहु, धोखे और कपटी लोगों से दूर रहिए। यू शुक्र, धन प्राप्ति का अद्भुत संयोग। बी शुक्र, मन को शांत रखिए, काम बनेगा। डब्ल्यू शुक्र, जीवन में प्रोग्रेस होगा, सुख शांति की प्राप्ति होगी। एक्स बुध, भाग्योदय और सुख शांति का मार्ग प्रशस्त होगा। वाई सूर्य, माता पिता पर फोकस कीजिए, उनके सेहत पर ध्यान दीजिए, उनका आशीर्वाद दीजिए। जेड केतु, संभव हो तो यात्रा ना करें क्योंकि हानि हो सकती है, और स्वास्थ्य पर ध्यान दें। इंसान के शरीर पर कई तरीके के निशान और चिन्ह मौजूद होते हैं जो आपके भूत, वर्तमान और भविष्य के बारे में संकेत देते हैं। इस क्रम में हम आईब्रो की विशेषता बता रहे हैं। अगर दाहिने आईब्रो में मस्सा है तो ऐसी स्थिति में अच्छी सूरत और पर्सनालिटी होती है, साथ ही साथ अच्छी नौकरी होने के बावजूद एक मन मुताबिक जीवन साथी नहीं मिलता है, और जो जीवन साथी मिलता है वो जीवन में झगड़ा, विवाद और तनाव करवाता है। ये पुरुषों का लक्षण है, और अर्थात सब कुछ होते हुए भी जीवन व्यर्थ प्रतीत होता है, ये पुरुषों का लक्षण है। दाम्पत्य जीवन पूर्ण सुखी नहीं रहता है, मनचाही पत्नी नहीं मिल पाती है। वहीं आईब्रो में मस्सा या लक्षण बाईं आंख में है, ऐसे पुरुष के सुंदर ना होने के बावजूद एक खूबसूरत पत्नी मिलती है, और वो व्यक्ति अपनी किस्मत के दुर्बल होते हुए भी उस बाई आईब्रो के मस्से से बड़ी किस्मत वाला व्यक्ति होता है। यदि आपको संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, अब भगवान श्री कृष्ण के इस अद्भुत मंत्र से आपकी मनोकामना सिद्ध हो सकती है। क्या करें? भगवान श्री कृष्ण की बाल स्वरूप वाले चित्र को लीजिए या फोटो को लीजिए, उनको गंगा जल छिड़क करके, गंगा जल से स्नान करा करके पहले शुद्ध कीजिए। इसके बाद आप धूप दीप नैवेद्य समर्पित कीजिए, फिर संकल्प कीजिए, हाथ में जल अक्षत पुष्प ले लीजिए, भगवान का ध्यान कीजिए श्री कृष्ण का, उनके स्वरूप को, और जो मनोकामना है उसे मन में उतारिए कि हे भगवान, आप अपने आशीर्वाद से हमें ऐसे ही एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हो, या संतान की प्राप्ति हो, जैसा स्वरूप आपका है, ऐसी सौभाग्य प्राप्ति हो। ये बोल करके जल अक्षत पुष्प वहाँ समर्पित कीजिए। उसके बाद आपको इस दिव्य मंत्र का जाप करना है। 1 माला या 5 माला निरंतर 40 दिन तक या 108 दिन तक जाप करना है। मंत्र को आप बड़े धैर्य पूर्वक सुनिएगा। देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते, देहि मे तनयं कृष्ण तामहं शरणं गतः। इस मंत्र के प्रयोग से भगवान श्री कृष्ण की निश्चय ही कृपा प्राप्त होगी, और उनके शरण प्राप्ति के साथ साथ आपकी मनोकामना भी पूर्ण होगी। प्रयोग करके देखिए।